सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है इमॉर्टल जियांग जिया, जिसकी स्टोरी लाइन फाइट सीक्वेंस आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस द्वारा ये बताया जाता है कि काफी सालों पहले सेंग डायनेस्टी में एक एम्परर जू था जो कि काफी बड़ा तानाशाह था, और उसी वक्त वहाँ पर एक फॉक्स डेविल का उदय हुआ जिसने खुद को नाजी में बदल लिया। यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी सल्तनत भी बना ली जिस पर वो राज किया करती थी, लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया में केओस काफी ज्यादा फैलने लगा और फिर दुनिया ने स्वर्ग से गुहार लगाई कि वो उनकी रक्षा करें, जिसकी वजह से फिर जिंगशु हॉल यानी कि एक डिवाइन कोर्ट से काफी सारे देवताओं को लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा गया, जिससे कि यहाँ पर एक काफी खतरनाक युद्ध छिड़ जाता है जिसमें बुराई और अच्छाई के बीच में एक काफी खतरनाक जंग होती है। लेकिन फॉक्स डेविल का जो केओस था वो लोगों को अपने वश में करके उन्हें खत्म कर देता था, जिसके बाद फिर जिंगशु हॉल द्वारा वहाँ पर उनके सबसे काबिल डिसाइपल जियांग जिया को भेजा गया, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि नाइन टेल के केओस को चीरते हुए वो उसके पास में पहुंच जाते हैं। और एम्परर जू की वाइफ भी वहां से गायब हो गई थी, और फिर जब वहां पर जियांग जिया पहुंच जाता है तो वो नाइन टेल से कहता है कि अब ये सब कुछ तुम्हें बंद करना होगा। नाइन टेल डार्क वर्ल्ड की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग होती है जो कि काफी खतरनाक से इल्यूजन्स को भी क्रिएट कर सकती है। वो उसमें जियांग जिया को फंसाने की कोशिश करती है कि हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो निश्चित हो चुका है कि मानवता फॉक्स डायनेस्टी के आगे सर झुकाएगी। लेकिन जियांग जिया उसके किसी भी इल्यूजन में नहीं फंसता और अपने काफी पावरफुल स्पेल को कास्ट कर देता है फॉक्स डेमन के ऊपर, जिसकी मदद से फाइनली उसने उस फॉक्स डेमन को पकड़ लिया था। साथ ही देवताओं ने मिलकर उसकी पूरी सेना को भी खत्म कर दिया और फिर फॉक्स डेविल को जिंगशु हॉल में कैद कर दिया जाता है। इसके बाद अब हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, और इसी वजह से जिंगशु हॉल के रिवीड मास्टर ने ये ऑर्डर दिया कि एक न्यू डायनेस्टी का उदय किया जाए। लेकिन उसी के दौरान कुछ लोगों को सजा भी दी गई थी जिन्हें कैद कर दिया था आइस कवर्ड वे हाई में, जहाँ से कोई भी कभी भी वापस नहीं जा सकता। साथ ही वहीं पर रखा गया था जियांग जिया को। उसने ये सोचा था कि वो लीडर बनेगा न्यू गॉड्स का, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर फंसा हुआ है। जिसके बाद हमें जियांग जिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बर्फ में जमा हुआ था। उसके ऊपर एक ड्रैगन बर्ड आकर बैठ जाती है, लेकिन वहाँ पर और भी कोई मौजूद था जिसकी वजह से वो बर्ड उड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें वहीं पर मौजूद कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि इस बारे में कहते हैं कि वो आइस रॉक वहाँ पर काफी टाइम से रखा हुआ है, लेकिन वो वहाँ से कभी भी नहीं हटता। तभी उन दोनों बच्चों के पास में एक तीसरा बच्चा भी आ जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि जिसे तुम रॉक समझ रहे हो वो कोई रॉक नहीं है, बल्कि वो तो एक इमॉर्टल है। और फिर वो बच्चा हमें 10 साल पहले की स्टोरी बताता है कि ग्रेट वॉर के खत्म हो जाने के बाद जिंगशु हॉल ने नीचे धरती पर सीढ़ियां बना दी, क्योंकि वो धरती से किसी को ऊपर बुलाना चाहते थे जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है जियांग जिया। और इसी तरीके से वो बनने के लिए जा रहा था एक गॉड, और केवल जियांग जिया को ही वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। जिसके बाद वो हेवन स्टेयर से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, और फिर फाइनली वो पहुंच जाता है जिंगशु हॉल के डेमन एक्सिक्यूटिंग स्टैंड में, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पर डेमंस को सजा दी जाती है, उन्हें मारा जाता है। वहाँ पर और भी काफी सारे लोग मौजूद थे जिनके बीच में हमें शेन गैंगबाओ को दिखाया जाता है। जियांग जिया वहाँ पर पहुंचकर मास्टर से कहता है कि आपने मुझे जो मिशन दिया था मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो उससे 12 गोल्डन मास्टर्स ये कहते हैं कि तुमने जिस डेविल फॉक्स को पकड़ा है उसके लिए ये डिसीजन लिया गया है कि उसको खत्म कर दिया जाए, और यह शुभ कार्य तुम्हारे ही हाथों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पूरे 3 रियल्म्स का भी यही कहना है, और ऐसा करने से हम लोग पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। साथ ही तुम न्यू गॉड्स के लीडर भी बन जाओगे और ये पूरा जिंगशु हॉल तुम्हारा हो जाएगा। जियांग जिया कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे उसे मारने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो जियांग जिया तुरंत ही वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है, और फिर अब वहाँ पर नाइन टेल को लाने की तैयारी की जाती है, जिसे काफी बड़े 2 पिलर से बांधा गया है ताकि उसे ऊपर लाया जा सके। सभी के सामने फॉक्स डेविल नाइन टेल्ड आ जाती है, जिसको मारने के लिए अब वहाँ पर जियांग जिया भी पहुंच चुका था। सभी लोग जियांग जिया को चीयर कर रहे थे कि उसे मार दो, उसे खत्म कर दो, उसे जिंदा मत छोड़ो। नाइन टेल्ड को और भी ज्यादा ऊपर तक ले जाया जाता है, और फिर जियांग जिया अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसको खत्म करने वाला है। लेकिन तभी नाइन टेल्ड जियांग जिया को एक विजन दिखाती है। जियांग जिया कहता है कि तुम्हारी ये विजन्स किसी काम के नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत यही है कि तुम इसी तरीके से मारी जाओगी। नाइन टेल्ड जियांग जिया से कहती है कि तुम अपने मास्टर्स के प्रति काफी लॉयल हो। वो कहता है कि उन्हीं की वजह से ही आज मैनकाइंड बच पाई है। तो नाइन टेल्ड कहती है कि अगर ऐसा है तो उन्होंने तुम्हें इसको बचाने के लिए क्यों नहीं भेजा, क्योंकि नाइन टेल्ड के पास में एक लिटिल गर्ल होती है जिसको उसने वजह किया हुआ था। तो जियांग जिया उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। नाइन टेल्ड उससे कहती है कि तुम्हें अभी पूरी सच्चाई पता ही कहाँ है। लेकिन तभी गोल्डन मास्टर्स द्वारा जियांग जिया को यह ऑर्डर दिया जाता है कि उसे अपने मन में शक के बीच मत बोने दो। जिसके बाद फिर जियांग जिया अपनी स्वॉर्ड के जरिए अपनी पावर्स को कास्ट कर देते हैं, जो कि आसमान में जाकर एकत्रित हो जाती है, और उसका वार होने वाला था नाइन टेल्ड के ऊपर, जिससे कि नाइन टेल्ड की ब्लैक एनर्जी चारों तरफ घूमने लगती है। वो वहाँ पर सभी के माइंड्स को इफेक्ट कर रही थी। तो जियांग जिया उसे अपनी पावर्स से रोकता है और कहता है कि
कि ये सब इल्यूजन है। जियांग जिया उसको मारने के लिए अपनी पूरी पावर्स को यूज कर रहा था। वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन आज तुम यहाँ पर मारी जाओगी। तो नाइनटेल कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मारा तो ये बच्ची भी मारी जाएगी। इसीलिए जियांग जिया मास्टर से कहता है कि उसने अपने पास में एक इनोसेंट गर्ल को फंसा के रखा है, लेकिन जब उन पावर्स को नहीं रोका जाता तो जियांग जिया नाइनटेल को ही आजाद कर देता है। लेकिन फिर भी वो उसमें से उस बच्ची को नहीं बचा पाता क्योंकि नाइनटेल ने उसे पूरी तरीके से पजेस किया हुआ था। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा, जिसको अभी थोड़ी ही देर बाद अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।